हेलो दोस्तों, द सिविल एकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र कुमार और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल। और इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल यानी भारत का ज्योग्राफी। इस भूगोल के शुरुआत में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि भारत का मानचित्र क्या है, अर्थात मानचित्र में सबसे ज़्यादा हम लोग पहले फोकस करेंगे कि कौन कौन से राज्य है और किस राज्य की सीमा किस राज्य से मिलती है। तो इसमें हम एक रफ स्केच बनाए हैं जिसमें भारत का ये मानचित्र आपको दिख रहा होगा। इसमें हम आपको एक काफ़ी आसानी तरीक़ा से एक ट्रिक बताने वाले हैं जिसके कारण आपको केवल भारत के राज्य है उसको याद करने में काफ़ी सुविधा होगा। इस तरीक़ा से हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि भारत में राज्य कितने हैं, केंद्र शासित कितने हैं, और उसके बाद भारत के ये जो पूर्वोत्तर राज्य है उसको हम लोग कैसे याद कर पाएंगे। बिना किसी देरी किए हुए बढ़ते हैं भारत के मानचित्र में, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सा राज्य इस मानचित्र में कहाँ होता है और उसको कैसे याद किया जा सकता है। उसका एक बेहतरीन ट्रिक है। ठीक है, भारत में का मानचित्र में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पश्चिम साइड में ये है, उत्तर ये है, दक्षिण और पूरब। ठीक है, इसमें भारत के मानचित्र में राज्यों को याद करने के लिए एक आपको पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। वो पैटर्न है, यहाँ पे लिखते हैं 2 2 3 4 और फिर इसके नीचे 3 2 2। ये आपका एक पैटर्न होगा। इसी बेसिस पे भारत के मानचित्र में हम लोग पूरे राज्य को अवस्थित कर देंगे या देखेंगे कि कौन सा राज्य कहाँ है। ठीक है, तो इसका पैटर्न का क्या यूज है अब हम लोग देखते हैं। एक सबसे पहले हम ये जो रफ स्केच किए हुए हैं इसको हाईलाइट करते हैं, सभी लाइन को हाईलाइट कर देते हैं। जैसे कि ये हुआ, इस पैटर्न के द्वारा इसमें राज्य को देखने के लिए या ड्रॉ करने के लिए हम लोग एक लाइन खींचेंगे जो इस मानचित्र के सबसे बीचों बीच होगा और यही लाइन डिसाइड करेगा कि आपका 1 क्या है और 2 क्या है। यानी जैसे ही ये लाइन बीचों बीच हम ड्रॉ किए, ये जो पहले का लाइन बना हुआ था इसको 2 भाग में बांट दिया। यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ 2 हुआ, 1 हुआ 2 हुआ और 2 2 का काम हो गया। अब उसके बाद 3 चाहिए, यानी इसमें हम लोग एक और लाइन बना देंगे, यानी 1 2 और 3। उसके बाद 4 चाहिए, तो 4 में एक इधर कट करेंगे और एक इधर, यानी 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद 3 चाहिए, यानी कि एक तरफ से इधर केवल कट करेंगे, 1 2 और 3। और उसके बाद फिर 2 चाहिए, यानी कि ऑलरेडी बना हुआ है 1 2 1 2। ठीक है, इसका भी काम हो गया। और ये जो बच गया इसमें आता है जम्मू कश्मीर और और इधर आता है लद्दाख। ठीक है, अब इसी अंक के आधार पे भारत के मानचित्र में हम राज्यों को स्थापित करेंगे और देखेंगे कि कौन सा राज्य कहाँ पे आता है। ये इस मानचित्र में राज्यों को स्थापित करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पैटर्न है जिसको याद रखना काफ़ी आसान है। कैसे याद रखेंगे? 2 2 3, उसके बाद 4, फिर नीचे से 2 2 3 और 4। ठीक है, तो इस तरीक़ा से इसका कहाँ यूज हुआ जो अभी हमने बताया कि पहले यहाँ 2 भाग में बट गया, फिर 2 भाग में और उसके बाद 3 भाग में और फिर नीचे आते हैं 4 भाग, यानी 1 2 3 4, फिर 2 भाग, फिर 3 भाग, कौन 1 2 और 3, और उसके बाद 2, तो 1 2 और फिर 2 1 2। ठीक है, और ऊपर का जो उत्तर साइड में बचा वो एक जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और इधर का लद्दाख का। अब हम लोग देखते हैं कि इस लिखे हुए अंक का यूज क्या है। ठीक है,
अब मानचित्र में राज्यों का स्थान लिखने के लिए या स्थापित करने के लिए हमको इस अंक को मिटाना पड़ेगा, जिसमें ये सब मिटा दिए। ठीक है, कि यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे कि होता है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु, और इधर होता है केरल। ये दो नंबर में हो गया। और यहाँ पे होता है आंध्र प्रदेश, और इस तरफ होता है कर्नाटक। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 3 जरूरी है, तो जिसमें 1 नंबर में होता है इधर महाराष्ट्र। उसके बाद यहाँ होता है छत्तीसगढ़, और यहाँ पे हो जाता है उड़ीसा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ आता है गुजरात, यहाँ मध्य प्रदेश, और उसके बाद 3 नंबर में यहाँ आ जाता है झारखंड, और ये चौथे नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ये 4 नंबर तक कंप्लीट कर लिए। और उसके बाद 3 राज्य भरना है, जिसमें यहाँ होता है राजस्थान, और इसके बाद यहाँ आ जाता है उत्तर प्रदेश यानी यूपी, और यहाँ पे बिहार। ठीक है, और उसके बाद इस अगला स्टेप में हम लोग को 2 राज्य भरना है, जिसमें पहला आता है यहाँ पे हरियाणा, और यहाँ आ जाता है उत्तराखंड। ठीक है, उसके आगे यहाँ पे आ जाता है पंजाब, और 2 नंबर में हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, और यहाँ पे लद्दाख। इस तरीक़ा से अभी तक भारत के मानचित्र में उत्तर, दक्षिण और पश्चिम के जो भी राज्य है उसको स्थापित कर लिए हैं, लेकिन अभी भी जो पूर्वोत्तर राज्य है, जिसको 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं, वो बाकी है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि इसको याद करना बहुत ही आसान है। इसलिए आसान है कि पहले तो देखने पर लगेगा कि बहुत वास्ट है, कैसे याद कर पाएंगे, ऐसे वैसे कैसे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यदि आप इसको एक बार माइंड को कंसंट्रेट करके इस राज्य को 2-2 भाग में, फिर 3-4 ऐसे भाग में बांट करके आप पढ़िएगा, तो बहुत जल्द और काफ़ी गारंटी के साथ याद हो जाएगा। और एक बार याद होने के बाद मतलब इसको आप कभी नहीं भूल सकते हैं। अब आप बोलिएगा कि अरे भैया, हम तो पढ़े थे कि मानचित्र में जो होता है ये सब टेढ़ा टेढ़ा होता है, जिसका नक्शा होता है, लेकिन ये तो सब कोनो आयताकार, कोनो वर्गाकार बना दिया, ये कैसे होता है? तो इसमें हम बता दें कि यहाँ पे हमारा मकसद है केवल आपको याद दिलाना कि कौन से राज्य कहाँ मिलता है और किसके सीमा से मिलता हुआ है। ये नहीं कि हम लोग पूरा उसका मतलब ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं कि ये राज्य होता है, कैसे होता है। वो अगर आप ड्रॉ कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा मकसद यहाँ है केवल आपको याद दिलाना। इसके बाद हम जैसे पढ़ाएंगे कि भारत के सीमा या उसका पड़ोसी देश कौन कौन से है, उसमें आपको ये चीज़ काफ़ी ज़रूरत पड़ेगा कि जो तटीय सीमा है भारत की, वो गुजरात से चालू होता है, और स्थलीय सीमा है उसके ऊपर शुरू होता है। तो जैसे आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि गुजरात जो है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, वो भारत के स्थलीय सीमा है या तटीय सीमा है, तो आप काफ़ी आसानी से बता सकते हैं कि वो कौन सा सीमा है। ठीक है, तो इस तरीक़े से केवल हम लोग का मकसद है कि राज्यों के पड़ोसी कि राज्य और उसके पड़ोसी राज्यों को याद दिलाना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसके पूर्वोत्तर में कौन कौन से राज्य होते हैं। पूर्वोत्तर राज्य को याद करने के लिए एक काफ़ी आसान और बेस्ट ट्रिक है, उसको हम लोग बोलते हैं, वो होता है ATM लाना मम्मी। ठीक है, इसी लाइन में पूर्वोत्तर के जो भी राज्य है वो आ जाते हैं, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि A से होता है असम, T से होता है त्रिपुरा, M से होता है मेघालय, और यहाँ पे ल से कुछ नहीं होता है, इसमें साइलेंट रखते हैं,
आ से होता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और ना से होता है नागालैंड, नागालैंड। म से होता है मणिपुर, और मी से होता है मिजोरम। यानी इसी लाइन में पूर्वोत्तर के जो भी राज्य है वो सब चीज़ आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो राज्य होता है ये भारत के मानचित्र में कहाँ कहाँ होता है। तो असम जो होता है यहाँ होता है, असम यहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र ये होता है। उसके बाद यहाँ ये जो होता है वो नागालैंड का क्षेत्र होता है, और उसके नीचे यहाँ पे मणिपुर, ये जो हुआ मिजोरम, और यहाँ त्रिपुरा। लास्ट में क्या बचा? मेघालय। मेघालय का क्षेत्र होता है ये, यहाँ पे होता है मेघालय। और हो गया। इस तरीक़े से पूर्वोत्तर के जो भी राज्य थे वो भारत के मानचित्र में आ गए। अब केवल बाकी है ये वाला जिसको सिक्किम बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से भारत में टोटल 28 राज्य स्थापित हो चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में टोटल कितने केंद्र शासित है, और जो केंद्र शासित है वो कौन कौन से हैं। तो हम बता दें कि 5 अगस्त 2019 के पहले भारत में टोटल 29 राज्य थे, 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद यहाँ पे 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। यानी कि जम्मू कश्मीर जो पहले एक राज्य था उसमें उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, एक जम्मू कश्मीर बना और एक लद्दाख बना। इस तरीक़े से राज्यों की संख्या घट करके अब हो गया 28, और जो 7 केंद्र शासित प्रदेश था इसमें 2 बढ़ गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो ये हो गया 9। लेकिन अभी भी भारत में केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं उसकी संख्या है 8। तो 8 होने के पीछे कारण है दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, जो अलग अलग 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, इनको मिला करके एक बना दिया गया, अर्थात 2 केंद्र शासित प्रदेशों को एक कर दिया गया। इसी तरीके से टोटल भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, ठीक है, और राज्यों की संख्या जो है वो 28 हो गई। तो अभी वर्तमान में भारत में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है और राज्य 28 है। तो अब हम लोग देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। भारत में जो भी केंद्र शासित प्रदेश है उसको भी याद करने का एक काफ़ी बेस्ट ट्रिक है, जो है दादी आप जल्दी चलो। इसी लाइन में जो भी भारत के केंद्र शासित प्रदेश है वो सभी आ जाते हैं। कैसे? तो हम लोग देखते हैं कि दा से होता है दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, ठीक है। दी से हो जाता है दिल्ली, आ से होता है अंडमान निकोबार, प से हो जाता है पांडिचेरी, ज से हो जाता है जम्मू, जम्मू कश्मीर, ल से हो जाता है लद्दाख, द से यहाँ कुछ नहीं होता है, च से हो जाता है चंडीगढ़, और ल से हो जाता है एक बार फिर ल से होता है, और ल से होता है लक्षद्वीप, ठीक है। इस तरीक़े से भारत में जो भी केंद्र शासित प्रदेश थे उसको याद रखने के लिए एक ही लाइन है जिसमें भारत के जो भी केंद्र शासित प्रदेश है वो आ जाते हैं।
तो यही था आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने भारत के मानचित्र में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को हमने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, और उम्मीद है कि ये जो ट्रिक बताए भारत के जो भी राज्य को याद करने का या लिखने का, वो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, और आप थोड़ा सा भी फ़ायदा मिलता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि हम ऐसे ऐसे वीडियो और भी लाते जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं भूगोल के किसी और अन्य चैप्टर के साथ।